जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आप धूमधाम से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे जो भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाग 17, जिसमें राजभाषा की बात कही गई है। साथ ही साथ जो शेड्यूल है, जिसमें जो 8th शेड्यूल है, उसमें भी जो है राजभाषा का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में भारत में जो है 14 राजभाषा थी, लेकिन वर्तमान में जो है राजभाषा की संख्या कितनी है? 22 राजभाषा है। जबकि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो राजभाषा है, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं राजभाषा क्या है और किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राजभाषा है उनको स्थान दी गई थी। सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं और मैप के थ्रू हम समझते हैं कि राजभाषाओं को किसको समझते हैं हम? राजभाषा। आइए हम डिस्कस करते हैं भारत के मैप वाइज जो है भारत के किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। प्रारंभ में राजभाषा की संख्या जो है 14 थी। बाद में आप याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 को एक भाषा जो सिंधी भाषा थी उसे जोड़ा गया। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 को जो है 3 भाषाओं को जो है क्या किया गया? भारत के संविधान में जोड़ा गया। नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा और कोंकणी भाषा। जबकि जो 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन, कौन संविधान? 92वां संविधान संशोधन 2003 को जो है 4 राजभाषाओं को क्या किया गया? भारत के संविधान में शामिल किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। वो कौन कौन सी भाषा है? एक जो है कौन सी भाषा है, इधर देखेंगे तो बोडो भाषा। कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी। इधर देखेंगे तो क्या होगी? मैथिली और संथाली भाषा। मैथिली और संथाली भाषा। तो आइए हम समझते हैं कि किन किन राज्यों में जो है कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। ये राज्य कौन कौन सी राज्य हैं, एक बार आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है इनको हम समझते हैं। ये जो है कौन सी भाषा है, एक कौन से राज्य है? ये महाराष्ट्र। ये कौन सी राज्य है? महाराष्ट्र। ये कर्नाटक है, कर्नाटक। गोवा, केरल। ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु राज्य। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ये ओडिशा है, ओडिशा। झारखंड। वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल। ये देखेंगे तो ये क्या है? बिहार। यूके, उत्तराखंड। ये जो है एचपी है, हिमाचल प्रदेश है। इधर देखेंगे तो ये पंजाब राज्य है, ये पंजाब। ये राजस्थान है, राजस्थान राज्य है। गुजरात,
गुजरात MP, मध्य प्रदेश है, गुजरात मध्य प्रदेश, और ये हरियाणा राज्य है, हरियाणा। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख है, लद्दाख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये सिक्किम है, सिक्किम। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इस तरीके से जो है वर्तमान में 28 राज्य है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है भारत के संविधान में, इनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राजभाषा, भारत के संविधान में शेड्यूल 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जबकि भारत के संविधान में जो है भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारत में राजभाषा की संख्या जो है कितनी है? 22 राजभाषा है। लेकिन जो है प्रारंभ में राजभाषा की संख्या 14 हुआ करता था। कितना थी? 14 राजभाषा थी। लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या कितनी है? 22 राजभाषा है। कहाँ कहाँ पे, किस किस राज्य पे कौन कौन सी राजभाषा बोली जाती है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं। आइए हम देखते हैं। एक यहाँ से हम शुरू करके जो है इस तरीके से सीक्वेंस में हम देखेंगे, तो ताकि हमें जो है क्या हो, आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले देखते हैं जिन भाषाओं को जो 14 राजभाषा है। कितनी राजभाषा है? 14 राजभाषा। जब संविधान जो है प्रारंभ में निर्माण हुआ तो 14 राजभाषाओं को क्या किया गया? शामिल किया गया था, और इन्हें जो है भारत के संविधान में क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इन्हें हम क्या करते हैं, समझते हैं। केरल में जो है केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। जबकि तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु, और तेलंगाना भी जो है तेलुगु बोली जाती है। कौन सी भाषा? तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है। जबकि उड़ीसा में जो है ओडिसी भाषा, उड़ीसा में उड़िया या ओडिसी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा। वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है। जबकि असम में जो है, कहाँ पे? असम में जो है असमी भाषा। और इधर आ जाते हैं साथियों, इधर कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर। ये जो है 5 अगस्त 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर, ये क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ये जो है एक स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो है इसे संविधान संशोधन करके इन्हें जो है क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? कश्मीरी। यहाँ की राजभाषा क्या है? कश्मीरी। यहाँ की राजभाषा क्या है? कश्मीरी एवं उर्दू भाषा। कश्मीरी एवं उर्दू भाषा है। जबकि पंजाब की राजभाषा जो है क्या है? पंजाबी। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। और गुजरात की राजभाषा गुजराती। और महाराष्ट्र की राजभाषा जो है क्या है? मराठी। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी। ठीक है। और
कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। कन्नड़। कर्नाटक की राजभाषा जो है कन्नड़ है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ जो है ये जो सेंट्रल जो भारत है, या जो बीच में जो भारत है जिसे मध्य भारत कहा जाता है, मध्य भारत के जो 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। याद रखेंगे आप, कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है, जो देवनागरी लिपि पर लिखी गई है। कौन सी लिपि पर है? ये देवनागरी लिपि है। जबकि जो संस्कृत है, संस्कृत को भी जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संस्कृत भाषा को। और संस्कृत भाषा जो है, क्योंकि एक देवनागरी लिपि है और ये जो है वैदिक सभ्यता से चली आ रही है, और आज भी देखेंगे जितने भी जो है क्या है वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, ठीक है ना, और जो 4 वेद हैं वे सभी जो है किन में है? संस्कृत में मिलती है। ठीक है, इसीलिए जो संस्कृत भाषा है उसको जो है देवभूमि उत्तराखंड कह सकते हैं हम, क्योंकि वर्तमान में जो है जितने भी संत महात्मा हैं वो ज़्यादातर जो लगाव होती है कहाँ से होगी? उत्तराखंड से। तो हम यहाँ पे जो संस्कृत है वो भी जो है कहाँ की भाषा है? भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, संशोधन 1967, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन या सिंधी भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। सिंधी भाषा, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा राजस्थान की भाषा है। सिंधी भाषा कहाँ जोड़ा गया? राजस्थान की भाषा जो है सिंधी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 को जो है ना, कितनी राजभाषाओं को? 3 राजभाषा जो है जिन्हें जो है क्या दिया गया? राजभाषा की दर्जा दिया गया। कौन कौन सी राजभाषा है? नेपाली, सिक्किम में जो है नेपाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली भाषा, जबकि गोवा में जो है कोंकणी भाषा। गोवा में कोंकणी भाषा, जबकि मणिपुर में जो है मणिपुरी भाषा। सिक्किम में नेपाली भाषा, जबकि मणिपुर में जो है मणिपुरी भाषा। कौन सी भाषा? मणिपुरी भाषा जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। जबकि गोवा में कोंकणी भाषा को जो है क्या दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखेंगे आप, प्रथम जो भाषा है किसे जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 को जो है सिंधी भाषा जो राजस्थान की राजभाषा है। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 को जो है 3 राजभाषाओं को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली भाषा, कोंकणी भाषा और मणिपुरी भाषा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 को जो है 4 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये भाषा है, पहले आप देखेंगे संथाली भाषा, जो झारखंड की भाषा है। संथाली भाषा, मैथिली भाषा, मैथिली बिहार की भाषा है। मैथिली भाषा, कौन सी भाषा? मैथिली भाषा। और बोडो जो असम की भाषा है, और डोंगरी भाषा जो है कहाँ की भाषा है? हिमाचल प्रदेश की भाषा है। तो आइए हम इनको जो है क्या कर देते हैं, स्टेट में देख लेते हैं। यहाँ पे मैथिली भाषा, बिहार में मैथिली, जबकि झारखंड में जो है संथाली भाषा, और जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, इस क्षेत्र में जो है डोंगरी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? डोंगरी भाषा बोली जाती है। जबकि असम में जो है बोडो
बोडो भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो एक बार पुनः देखिए, केरल की राजभाषा, कहाँ की राजभाषा? केरल की राजभाषा जो है क्या है? मलयालम है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। गोवा की राजभाषा जो है कोंकणी, गोवा की राजभाषा कोंकणी है, जिसे 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। जबकि महाराष्ट्र की भाषा जो है क्या है? राजभाषा मराठी। गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती, और राजस्थान में पहले हिंदी बोली जाती थी, लेकिन जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसे क्या किया गया? शामिल किया गया राजभाषा में। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में पंजाबी भाषा, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू भाषा, कश्मीर में कश्मीरी एवं उर्दू भाषा। जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है डोंगरी भाषा, हिमाचल प्रदेश में डोंगरी भाषा, और सिक्किम में जो है नेपाली भाषा, बिहार में मैथिली, और बंगाल में जो है बंगाली भाषा, और झारखंड में संथाली, उड़ीसा में उड़िया भाषा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा, और तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा। जबकि इधर आप देखेंगे ईस्ट जो स्टेट हैं उनमें असम में असमी भाषा, और असम में ही जो है बोडो भाषा भी क्या की जाती है? बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में जो है मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी। इस तरीके से जो है 22 भाषा, कितनी भाषाएं? 22 भाषा, जिसमें जो अंग्रेजी है वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा है, और इसे जो है भारत के जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू के समय जो है इन्हें 15 वर्ष के बाद जो है इसे क्या करना था? निरसन कर देना था, समाप्त कर देने की बात कही गई थी संविधान में। लेकिन आज तक जो है जितने भी क्या होंगे सरकारी कार्य हैं, जैसे न्यायालयीन कार्य, दूसरी चीज़ें, संसदीय जो भाषा होती है वो अंग्रेजी और हिंदी में होती है। भले ही इंग्लिश जो न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे क्या की जाती है? अंग्रेजी में जो है क्या दिए जाते हैं? फैसले एवं सुनवाई होती है। आगे चलते हैं, हम ये देखेंगे कि जो हरियाणा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस तरीके से जो है कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, जहां पर 5 राज्यों पर हिंदी बोली जाती है। ये मध्य भारत के राज्य हैं। कहाँ के राज्य हैं? ये मध्य भारत के राज्य हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको जब ज़रूरत महसूस हो तो इसे एक बार ज़रूर देखें, और आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच साथियों।